दोस्तों, बैंक से लोन लेकर नहीं चुकाया तो बैंक क्या करेगा? क्या आपके लोन को बैंक माफ कर देगा या फिर आप पे कोई लीगल कार्रवाई करेगा, कोई कानूनी कार्रवाई करेगा? आइए समझते हैं। तो इसे हम 3 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप, लोन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा स्टेप, लोन कब खराब होता है। और तीसरा स्टेप, खराब होने के बाद बैंक क्या करेगा। सबसे पहले लोन के प्रकार। लोन के 2 प्रकार होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन में कौन कौन से लोन आते हैं? तो सिक्योर्ड लोन में होम लोन आ गया, आपका व्हीकल लोन आ गया, आपकी एफडी का लोन आ गया, या फिर गोल्ड लोन आ गया, और एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी LAP, यह भी आपके सिक्योर्ड लोन में ही आता है। ये प्रकार के लोन तो सिक्योर्ड लोन में आ गए। सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित लोन, जिनमें बैंक अधिकतर फायदेमंद रहता है, फायदे में रहता है, वो पूर्णतः सिक्योर्ड लोन होता है। दूसरा अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें बैंक का कुछ फायदा नहीं होता, बैंक अधिकतर इनमें नुकसान में ही रहता है, जिसे असुरक्षित लोन कहते हैं, जिनमें बैंक के पास कुछ नहीं होता वसूल करने के लिए। तो अनसिक्योर्ड लोन में कौन कौन से लोन आते हैं? पर्सनल लोन आ गया, सरकारी योजनाओं के लोन जैसे मुद्रा लोन आ गया, जो कई बार प्रधानमंत्री निकालते हैं, 50,000 का लोन आ गया, या 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के छोटे लोन होते हैं जो। और क्रेडिट कार्ड, ये भी अनसिक्योर्ड लोन में ही आते हैं। इसके अलावा आपने मोबाइल ले लिया, किस्तों पे मोबाइल ले लिया, या फिर आपने कोई फ्रिज ले लिया, AC ले लिया, कूलर ले लिया, आजकल ये भी अनसिक्योर्ड लोन में ही गिनती आते हैं। अब दूसरा स्टेप आता है, आपका लोन खराब कब होगा। दोस्तों, आपका लोन 30 दिन से 90 दिन रेगुलर ड्यू रहता है। मतलब आपने 3 किस्तें, जैसे आपकी हर महीने 1 तारीख को किस्त आनी थी, और आपने हर महीने की 1 तारीख को आपने किस्त चुकाते थे, पर चुकाना बंद कर दिया, उस खाते में पैसा ही रखना बंद कर दिया, तो आपकी पहली किस्त बाउंस हो गई 1 तारीख को। फिर अगला महीना आया, आपकी दूसरी किस्त भी बाउंस हो गई, आपने फिर उसमें पैसा नहीं रखा, और ऐसे ही आपने तीसरी किस्त भी बाउंस कर दी। तो रेगुलर 3 महीने 90 दिन तक आपका लोन ओडी हो गया। तो उसके बाद में क्या होगा, आपका लोन अकाउंट NPA घोषित कर दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में घोषित कर दिया जाएगा, और इस प्रकार आपका लोन पूर्णतः खराब हो जाएगा। अब बैंक क्या करेगा? तीसरा स्टेप, लोन खराब होने के बाद बैंक क्या करता है? सबसे पहले बैंक आपके डेटा को, सिबिल को रिपोर्ट करता है। अब होगा क्या, सिबिल आपकी रेटिंग को 900 से 400, 500, 600 के बीच कर देगी, जिससे आप किसी दूसरे बैंक में जाकर लोन नहीं ले पाओगे। सबसे पहला काम यह होगा। उसके पश्चात बैंक देखता है कि आपकी लोन पे कोई एसेट, कोई संपत्ति तो नहीं है, या कोई सिक्योर्ड लोन तो नहीं है। जैसे होम लोन हुआ, तो होम लोन को बेचने के लिए वो प्रक्रिया चालू कर देगा, और वो मकान बेचकर भी अपना पैसा वसूल कर सकता है। या फिर आपने जैसे कोई गोल्ड लोन ले रखा है, तो बैंक क्या करेगा, उसके संबंध में नोटिस निकालेगा और आपका सोना बेचकर वसूल कर लेगा। या गाड़ी है तो गाड़ी बेचकर पैसा वसूल कर लेगा। या फिर आपने कोई FD करवा रखी थी और उसके ऊपर लोन लिया था, तो आपकी FD तोड़कर उसको वसूल कर लेगा। यह तो हो गई सिक्योर लोन की बात। इनमें तो बैंक वसूल कर ही लेगा, इनमें तो कोई चांस नहीं है बचने का। इनमें तो आप पूरा पैसा जमा कराइए और अपने सामान छुड़वाइए, यही चीज रहती है इसके अंदर। अब अनसिक्योर्ड लोन, उसके अंदर क्या होता है, बैंक सबसे पहले तो आपका सिविल खराब कर ही देता है। अब अनसिक्योर्ड लोन में जैसे पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, या प्रधानमंत्री वाले मुद्रा के लोन हो गए, ये लोन होते हैं। अब इनमें क्या है कि ज्यादा बैंक वैसे ही पैसा नहीं देता, 40-50 हजार रुपए, लाख रुपए खींच कर 2 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं देता। तो बैंक वैसे तो देते टाइम ही आपसे PDC ले लेते हैं, चेक ले लेते हैं, तो उनको बाउंस करवा के 138 के केस कर देंगे आप पे। आपका सिविल खराब हो ही रहा है, और आप पे नोटिस भिजवाते रहते हैं गवर्नमेंट के, और कभी ना कभी आपको फिर परेशान होके आसपास के बदनामी से बचने के लिए, मान लो आपके गांव में जाएगा बंदा, बार बार रिकवरी करेगा, आपसे पैसा मांगेगा, तो आप कहीं ना कहीं वो चुका ही दोगे। नहीं चुकाओगे तो भी बैंक को कोई लॉस नहीं है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में भी गवर्नमेंट उन पे सिक्योरिटी देती है उन लोनों पे। जैसे कोई मुद्रा का लोन निकलता है ना, तो अगर आप खा के बैठ जाओगे तो आपका तो सिविल खत्म। आप उस 40-50 हजार रुपये में 15 साल तक किसी भी बैंक से लोन नहीं ले पाओगे, ये आपका सिविल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और बैंक गवर्नमेंट से पैसा ले लेता है, तो गवर्नमेंट से पैसा भी ले लेता है और आपका सिविल खराब कर देगा। तो दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन में ज़्यादा बैंक दिमाग नहीं लगाता। वैसे ब्याज भी मोटा लेता है अनसिक्योर्ड लोन में, क्रेडिट कार्ड हुआ या फिर पर्सनल लोन हुआ, इनमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है बैंक को। तो दोस्तों, ये हो गई लोन के प्रकारों की बात। अब अगर आपको डिटेल में एक एक लोन की प्रक्रिया चाहिए
कि भाई होम लोन है हमारा और होम लोन हमारा खराब हो गया, अब इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए कि हम इस लोन से कैसे बचे या हमारी प्रॉपर्टी कैसे छुड़ाए, और आगे क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिनसे हम बैंक के अगेंस्ट जाके हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकते हैं और इस केस को लड़ सकते हैं। हमारे कोर्ट में भी केस जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे आपके लीगल नोटिस भी आएंगे आपके पास में। तो दोस्तों इन सब के बाद में मैं आगे, अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे बताओगे तो मैं आगे वीडियो बना दूंगा इनके ऊपर। मैं रोज़ उन चीज़ों से फेस करता हूँ, रोज़ मेरे पास में ये सेटलमेंट की चीज़ें ही चलती रहती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी है। मेरा फ्रेंड सर्किल भी कुछ ऐसा ही रह गया कि मैं टोटल लोन ही लोन के चलते रहते हैं सारी, कि इनमें कैसे बचा जा सके, कितनी छूट देते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा आगे किसी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और लोन से संबंधित ही और वीडियो बनवाने हैं तो और ज़्यादा कमेंट करो। कौन से लोन पे बनाने हैं, व्हीकल लोन पे बनाना है तो मैं उसकी विस्तृत जानकारी दे दूंगा कि बैंक कितने % छूट देकर भी आपके लोन को खत्म कर सकता है, होम लोन पे भी कितनी % छूट देकर खत्म कर सकता है, और किसान क्रेडिट कार्ड KCC इस पे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के डिफॉल्टर होते हैं, KCC के डिफॉल्टर होते हैं, किसान लोग ही होते हैं, और उन किसानों की जमीनें फंसी रह जाती है बैंक में। अब बैंक अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों तरह से इसमें भी बैंक भी फंसा हुआ है, तो इसके अंदर क्या करे, किसान को मुनाफा कैसा होना चाहिए भाई। सबसे ज्यादा तो यही है कि हमने लोन भी खराब कर लिया और पैसा भी नहीं चुकाना चाहते, अधिकतर लोगों की यही होती है। और तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा आगे कि कैसे अपन अपने लोन को खराब भी करना चाह रहे हैं, डिफॉल्टर भी होना चाह रहे हैं, तो कितने % फायदा लेकर डिफॉल्टर हो। जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, ऐसे बड़े बड़े धुरंधर भी है जिन्होंने भी डिफॉल्टर हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, डिफॉल्टर होने से कोई गला तो कटेगा नहीं, बस ये होगा कि हमें 15 साल तक लोन मिलेगा ही नहीं। तो इसके वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर। आपको बैंक से संबंधित बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में मैं देता रहूंगा। हमारे वीडियो पे बने रहिए और आगे से आगे हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।